जहाँ जहाँ धर्म जुड़ा हुआ है वहाँ पर अध्यात्म तो है ही। हमारे वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रमा है वो अपनी चरम सीमा पे होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रमा का संबंध है वो हमारे सीधे मन से होता है। हमारी मन की चंचलता और चंद्रमा की चंचलता को साथ में जोड़ा जाता है। तो जो मन, जो हमारे इमोशन होते हैं, जिसको हम जल तत्व का नाम देते हैं, और चंद्र जहाँ पर हम अगेन जल तत्व की बात करते हैं, ये हमें बैलेंस करने का काम करता है। जब हम ध्यान में अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो आज के दिन हमारी जो एनर्जी होती है वो मैनिफेस्टेशन पावर हमारा बढ़ जाता है। हमारे अफर्मेशन पे एक नया लेवल क्रिएट का दान है। मतलब दीप मतलब होता है सिर्फ तेल का दिया नहीं होता है, वो एक प्रकाश होता है। और यही मीनिंग है कि हम जगत को पूरी तरह से प्रकाशमान करना चाह रहे हैं और अपने अंदर की जो आत्मा है उसको भी हम प्रकाशमान करते हैं। एक तरह से हम अपने मन की भाव रिलीज कर देते हैं। नमस्कार, राधे राधे। मैं रेशमा बिलोरे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोक्ष महिमा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस दिन स्नान और दीपदान का क्या महत्व है? इन सभी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है खुशबू मेहता जी। खुशबू मेहता जी, शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, हीलर, टैरोट कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, एक्सिस बार थेरेपिस्ट, प्राणिक हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट। उन्होंने 10+ मोडालिटीज में काम किया हुआ है। थैंक यू रेशमा जी, मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे। और मेरे सारे आपके जो भी व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि ये जो कार्तिक पूर्णिमा जो मंथ है, ये अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। अगर आप देखेंगे कि ये जो कार्तिक मंथ रहा है, इसके अंदर कार्तिक माह का स्नान रहा है, तुलसी विवाह हुआ है, लोगों ने ग्यारस करी है और फास्टिंग करी है। ये पूरा मंथ जो फुल ऑफ मंथ है, मंथ ऑफ लाइट, डिवोशन एंड लिबरेशन का रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस रहा है ये मंथ। ये मेनली हमेशा कार्तिक माह की जो पूर्णिमा है वो हमेशा अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आती है। और जो ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा का मीनिंग ही ये है कि जब चंद्र अपनी पूरी एनर्जी के साथ में अपनी चरम सीमा पर आ जाता है, एक बैलेंसिंग फॉर्म में आ जाता है, तो इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और जब इतना ऑस्पिशियस मंथ इसके साथ में ऐड हो जाता है तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। इसके बहुत सारे धार्मिक और स्पिरिचुअल रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से ये डे अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, तो खुशबू जी, आपने जैसे कि अभी बताया, तो इस दिन के कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, इसके धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रीज़न हैं। जहाँ जहाँ धर्म जुड़ा हुआ है वहाँ पर अध्यात्म तो है ही। हमारे वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अपने रिलीजियस जो भी हमारे वेद और पुराण हैं उसके अंदर बहुत सारे धार्मिक रीज़न हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और उसमें आज ही के दिन ये अवतार लिया गया था और बहुत सारे ऋषि मुनियों की रक्षा की गई थी। तो ये भी एक दिन हम अपने श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं। उनकी एनर्जी को हम आज के दिन याद करते हैं, या फिर हम कहें उनके मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं। हम आज के दिन ही भगवान शिव की भी एनर्जी को हम याद करते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस थे उनका वध किया था और बहुत सारे ऋषि मुनियों को बचाया था। तो ये आज के दिन हम उनको भी समर्पित करते हैं। आज के दिन ही देव दिवाली भी बनाई जाती है, जो कि काशी के अंदर हम देखते हैं बहुत सुंदर घाट सजाया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि मेले लगाए जाते हैं और स्पेशली आज के दिन दीपदान किया जाता है। तो इस दीपदान का, गंगा स्नान का अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये हुई हमारी धार्मिक तैयारियां जो कि हम कार्तिक पूर्णिमा के लिए करते हैं। और स्पिरिचुअल बेसिस पे अगर बात करें यहाँ पर, तो स्पिरिचुअल बेसिस पे आज का दिन
अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपनी चरम सीमा पे होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रमा का संबंध है वो हमारे सीधे मन से होता है। हमारी मन की चंचलता और चंद्रमा की चंचलता को साथ में जोड़ा जाता है। तो जो मन, जो हमारी इमोशन होते हैं, जिसको हम जल तत्व का नाम देते हैं, और चंद्र जहाँ पर हम अगेन जल तत्व की बात करते हैं, ये हमें बैलेंस करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये अपने आप में एक ऑस्पिशियस डे है। जब जब हम ध्यान में अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो आज के दिन हमारी जो एनर्जी होती है वो मैनिफेस्टेशन पावर हमारा बढ़ जाता है, हमारे अफर्मेशन पे एक नया लेवल क्रिएट होता है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो खुशबू जी, जैसे अभी आपने बताया कि दीपदान के बारे में, तो दीपदान और गंगा स्नान के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, इसके कुछ महत्व आज के दिन? आज के दिन दीपदान और गंगा स्नान का बहुत महत्व है। जैसे कि दीपदान जो है वो दीप का दान है। मतलब दीप मतलब होता है सिर्फ तेल का दिया नहीं होता है, वो एक प्रकाश होता है, ठीक है। तो प्रकाश को बांटना दीपदान है। दान इज लाइक कुछ हम दे रहे हैं या फिर कुछ बांट रहे हैं या फिर हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज अ दान। तो यहाँ पर हम प्रकाश को बांट रहे हैं और इसका यहाँ पर यही मीनिंग है कि हम जगत को पूरी तरह से प्रकाशमान करना चाह रहे हैं और अपने अंदर की जो आत्मा है उसको भी हम प्रकाशमान करना चाहते हैं। तो दीपदान जैसे जैसे आप अच्छे तरीके से आप दीपदान करते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से आपके मन के भाव प्रकाशमय होते हैं, आपकी आत्मा का, और हम बोलते हैं एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, हमें समझ में आता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। और गंगा स्नान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गंगा, जब हम गंगा में जब भी स्नान करते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है कि सब कहते हैं कि हम अपने पापों को धो देते हैं, बट एक्चुअली में पापों को धोना कुछ नहीं होता है। हम जो भी अपने मन के भाव है वो एक तरह से हम अपने मन के भाव रिलीज कर देते हैं। जो भी हमारे अंदर कुछ फंसा हुआ है, कुछ ऐसी दुविधा है, कुछ ऐसी चीजें हैं या किसी के द्वारा दुखाया हुआ मन है हमारा, तो हम गंगा जी में जब स्नान करते हैं तो हम सोचते हैं वहां पर स्नान करते वक्त कि मेरे जितने भी मन के विकार सारे क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे गंगा स्नान का अपने आप में बहुत महत्व है, बट लेकिन हर किसी के लिए गंगा स्नान उस समय पे करना आसान नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके घर में गंगा जी रहते हैं, हर किसी के घर में गंगा का जल रहता है, जो होली वाटर है वो हर किसी के घर पे होता है। तो जो आपकी पानी की बाल्टी होती है, आप उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और भाव ये अपने मन के अंदर लाएं कि मेरे बॉडी के अंदर जितने भी विकार हैं, मेरे मन के अंदर जितने भी विकार हैं, इस जल के थ्रू सारे रिलीज हो जाएं। क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज हैं, सिर्फ आप भाव क्रिएट करते हैं, आप अपने अंदर एक वो अफर्मेशन लेके आते हैं और वैसे वैसे आपकी बॉडी, आपका मन वैसे वैसे कार्य करने लग जाता है। तो आप अपने घर पे भी गंगा स्नान आज के दिन कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगी। आप जप कर सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, आप पूजा परफॉर्म कर सकते हैं, इवन रुद्राभिषेक भी किया जाता है आज के दिन। तो जितना भी आप ये रिचुअल आप परफॉर्म करते हो, उतनी ही आपकी लाइफ में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। अगर हम दान की बात करें यहाँ पर, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भोजन का दान दे सकते हैं, घी का दान दिया जाता है, गुड़ का दान दिया जाता है आज के दिन में। और अगर आप जो भी आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो लाइक आपके घर पे कुछ मैड वगैरह आती है या फिर बाहर कुछ गरीब लोग वगैरह हैं, जो पुअर पीपल है, तो आप वहाँ पर उनको वस्त्र का दान भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ऐसी तरह से दीपदान भी एक तरह का दान है, और आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, आप कुछ और चीज़ों से, कुछ मनी वाइज भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो खुशबू जी, इस दिन हमें क्या जप करना चाहिए, कौन से मंत्र जप करने चाहिए? आज के दिन जैसे कि हम बोलते हैं कि श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ था, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जप कर सकते हैं। और अगर आप शिव भक्त हैं तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। और जिनकी स्पेशली चंद्र की एनर्जी, जिनकी कुंडली में अगर कम है, वो ओम चंद्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। और दीपम ज्योति नमस्तुते का भी हम जाप यहाँ पे जब दीपदान करते हैं तो आप उस समय वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जप हैं, लेकिन जप करने का तरीका ये होता है कि आपको हर मंत्र के पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी है, और आप उस तरह से आप जब जप करते हैं तो हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों
अलाइन होते हैं, तीनों ही बैलेंस होते हैं। तो हमें जब भी मंत्र जाप करना है, हमें उसके पहले अब जैसे कि आप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम श्री हरि विष्णु को नमस्कार करते हैं जो सृष्टि के पालक हैं, जो हमें बहुत पूरी तरह से शांत कर रहे हैं, हमें मेरी बॉडी को, माइंड को, सोल को बैलेंस कर रहे हैं। हम ऐसे श्री हरि विष्णु को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप उसके पहले आप 2 सेकेंड आप पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर आप उस मंत्र का जाप करेंगे। अगेन जब मंत्र का चैंटिंग करेंगे तब वापस आप लंबी गहरी सांस लें, और मंत्रा से हमारी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे लेवल पे जाती है। मंत्रा से बहुत सारे विकार भी हमारे दूर होते हैं, क्योंकि मंत्र एक एनर्जी क्रिएट करता है, और मंत्र की जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे मतलब मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस मिले हैं। जब मैं मंत्रा चैंटिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे चेंजेस मिले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मंत्र बता रही हूँ, क्योंकि ये जो दिन है वो श्री हरि विष्णु को डेडिकेट किया गया दिन है। तो यहाँ पर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब जाप कर रहे हैं हम, तो आप जब भी ये मंत्र चैंट करें, लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास लेंगे मीन्स आप इनहेल करेंगे और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से आप जाप करेंगे। ये जो जाप है आपको पूरी तरह से मानसिक शांति प्रदान करता है, ये आपको मोक्ष की ओर ले जाता है और आपको पीसफुल लाइफ देता है। क्योंकि इस मंत्र का मीनिंग ही यहाँ पर यह है कि हम श्री हरि विष्णु के चरणों में नमस्कार करते हैं, और जो कि सृष्टि के पालक हैं। इसके अलावा हम क्योंकि ये जो कार्तिक पूर्णिमा, यहाँ पर पूर्णिमा का वर्णन पूरा दिया गया है, तो ओम चंद्राय नमः की भी हम जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो चंद्र है वो हमारे इमोशंस को बताता है और हम उसको शांत करना चाहते हैं, तो हम ओम चंद्राय नमः की भी जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र और है जो बहुत अच्छा है, जिसमें आपके चंद्र जी भी शांत हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो चंद्र की एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए हम हमेशा ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जप कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी को भी याद किया जाता है, तो जहाँ विष्णु को याद किया जा रहा है और माँ लक्ष्मी को याद ना किया जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो हम लक्ष्मी जी की भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। आप सिंपल सा मंत्र ले सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। इवन आप दीपदान करते हैं उस समय भी ओम दीपम ज्योति नमस्तुते का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जब भी मंत्रा चैंटिंग करें घी का दिया हमेशा लगाएं। ठीक है, आप घी का भी लगा सकते हैं और तेल का भी आप लगा सकते हैं, तिल के तेल का भी आप दिया लगा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा सजेशन यही रहेगा मेरा कि आप घी का दिया लगाएं। आप आसन बिछाकर बैठें और पूरे डिवोशन के साथ में, पूरा सरेंडर फॉर्म में आप मंत्र चैंटिंग करने बैठें। जब मंत्र चैंटिंग करें, आप चाहे तो साथ में कुछ प्राणायाम आप साथ में कर सकते हैं, जैसे कि इनहेल किया, एक्सेल किया, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। जब भी मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आपको एक अच्छी नई एनर्जी क्रिएट करता है। तो जैसे आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे कि लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से जाप करके और एक्सेल करेंगे। हर एक वर्ड को क्लियरली बोलना होता है, क्योंकि कोई कैसे फटाफट जल्दी जल्दी में मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। हमें फटाफट नहीं करना है, हमें एक एक मंत्र को, चाहे आपको टाइम लगे लेकिन उसका एनर्जी आपको बहुत अच्छा फील होगा, और जैसे ही आप मंत्र करेंगे आपको हमेशा शांति मिलेगी आपको, क्योंकि आपने जब आप इनहेल कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, तो आपके जो सेल हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, और उसके साथ जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट मिलता है आपको। थैंक यू सो मच खुशबू जी, आपने मुझे और हमारे व्यूवर्स को आज के दिन के महत्व के बारे में बताया है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। प्लीज़ ट्राई कीजिए, जितना आप जप कर सकते हैं, जितना अच्छा कुछ दान पुण्य कर सकते हैं आज के दिन कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे भाव लाते हैं, वैसे भाव आप अपने अंदर लाइए, पॉजिटिव सोच को अपनाइए।
आई होप कि हमारे व्यूअर्स के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका सोल्यूशन, उसका आंसर बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगले पॉडकास्ट में हम बहुत जल्द ही मिलेंगे खुशबू जी के साथ। धन्यवाद। जय